हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोगों ने कुछ रूल्स लिख लिए थे, है ना। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के पास में दो ही वैलेंसी होती है। जनरली उसकी वैलेंसी जो है +1 होती है, लेकिन -1 भी हो सकती है। एक केस है कब, जब वो मेटल हाइड्राइड्स में हो। ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स मतलब जैसे NaH, MgH2, CaH2, है ना। तो अगर वो मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, खास करके फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के मेटल के साथ में, या फिर थर्ड ए के भी ले लो आप, बोरोन एल्यूमिनियम टाइप के, तो अगर इनके साथ में वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हमेशा वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। इट इज एक्सेप्शनल केस। क्लियर विद रेस्पेक्ट टू मेटल हाइड्राइड। ओके, सेकेंड केस था हमारा ऑक्सीजन वाला। हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन जो है, अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में है, वैसे जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होती है, ठीक है, और वो होती है ऑक्साइड की फॉर्म में। क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पेरोक्साइड है, अब पेरोक्साइड में भी ऑक्सीजन ही है, जाहिर सी बात ये है, तो ऑक्साइड जो पेरोक्साइड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है। अब जो पेरोक्साइड होता है ना, ये बला है क्या एक्चुअल में, जैसे ऑक्साइड है तो हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है। ठीक है। जो पेरोक्साइड था वो हम लोगों ने कल देखा था कि पेरोक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1 ऑलवेज। क्लियर। तो एक्चुअल में ये पेरोक्साइड एक लिंकेज होता है, ये पेरोक्साइड, ठीक है, ये -1। क्लियर। तो ये जो लिंकेज है, ये पेरोक्साइड जो लिंकेज है, ये तो चार्ज है ना। तो ये जो लिंकेज है इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो पेरोक्साइड बॉन्ड होने की वजह से उस कंपाउंड को हम लोग पेरोक्साइड बोल देते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर क्या है बच्चों, पेरोक्साइड लिंकेज। जैसे मैं बोलूं सोडियम पेरोक्साइड, अब सोडियम पेरोक्साइड का मैंने एग्जांपल अगर आपको बताया हो शायद, तो वो था Na2O2। ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, सोडियम पेरोक्साइड का। अब इसको कैसे देखोगे आप कि पेरोक्साइड जो है वो इस तरीके से लिंकेज होगा, यहां पर होगा माइनस चार्ज, यहां पर भी होगा माइनस चार्ज। ठीक है। यहां पर कितने सोडियम है, 2। हर सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। तो ये देखो यहां पर एक सोडियम आएगा +1 लेके आता हुआ, यहां पर भी एक सोडियम आएगा +1 लेके आता हुआ। क्लियर। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। ओके। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, बताइए इस कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड हैं, सब करेंगे आगे जाके, केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। क्लियर। चलिए, तो ध्यान से देखो, यहां पर ये सोडियम पेरोक्साइड के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, ये भी क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। क्लियर। तो ये पेरोक्साइड का मतलब ये है बच्चों, पेरोक्साइड का मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहेंगे और हर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -1। क्लियर। ये पेरोक्साइड बॉन्ड। अब आगे देखो, अगला एग्जांपल, इसी के अंदर ऑक्सीजन वाला जो पॉइंट चल रहा है ना, उसी के अंदर लेना एग्जांपल्स, है ना। अगला जो है हमारे पास में ओजोनाइड या फिर सुपर ऑक्साइड। देखो सबसे पहले सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ध्यान से देखना सुपर ऑक्साइड क्या होता है। तो सुपर ऑक्साइड को अगर आप ध्यान से देखो तो सुपर ऑक्साइड का जो सिंबल है वही होता है O2- चार्ज। ये क्या होता है, चार्ज होता है O2-। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो इसका, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया मैंने KO2। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, KO2। इसमें मुझे देखना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मतलब सुपर ऑक्साइड जो आयन है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब सुपर ऑक्साइड जो हम लोगों ने कंपाउंड बनाया यहाँ पे, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका नाम होगा बच्चों पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड।
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो जिसका निकालना है उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। कल समझाया था मैंने। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2x। ठीक है, 2x है। पोटेशियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, पहला और दूसरे, उनकी जो वैलेंसी होती है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों। क्लियर, +1 लिख दिया। ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि इन द कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द 0 इफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज न्यूट्रल, एंड इफ द आयनिक स्पीसीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। क्लियर, तो +1 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। इसका मतलब द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज इक्वल टू ऑलवेज -1/2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड is always equal to the 0, सॉरी इक्वल टू द -1/2, है ना। कितना होगा, -1/2। क्लियर, इस तरीके से हम लोगों को निकालना सुपर ऑक्साइड। ओके, तो आई होप कि आपको सुपर ऑक्साइड समझ में आया होगा। सुपर ऑक्साइड आयन की बात करो तो ये है O2 के, मतलब O2 के ऊपर -1 चार्ज। अब इसको सिंपल सी बात है, पोटेशियम के साथ में लेके जाओगे तो पोटेशियम के ऊपर +1, इसके ऊपर -1, तो -1 +1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा, KO2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपके पास में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पे, -1/2। ओके, चलिए ऑक्सीजन में एक और एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन में ही एक और एग्जाम्पल है ओजोनाइड। ओजोनाइड का सिंबल होगा O3-। ठीक है, O3-। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे KO3, इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पोटेशियम ओजोनाइड। अब यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि बताइए जो ऑक्सीजन है, यहां पे जब मैं डैश लगा रहा हूं ना, इसका मतलब मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना चाह रहा हूं। तो डैश का मतलब ये है, माइनस माइनस मत समझ लेना इसको। डैश इसलिए लगाया जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हो, ठीक है, अंडरलाइन करके। ओके, तो ये अंडरलाइन है, ये आपको बता रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो उसको क्या मान लेंगे, 3x। क्लियर, पोटेशियम का भी जस्ट देखा हम लोगों ने, कितना होगा, +1। पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइड is always equal to the -1/3। ठीक है, कितना होगा, -1/3। तो देखो कौन कौन से देख लिया हम लोगों ने, ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3। क्लियर, आगे चलो बच्चों, ये ओजोनाइड था। क्लियर, अब देखो एक नोट लगाना है अब आगे। नोट ये है OF2। इसका नाम है ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, इसके अंदर हमें देखना है कि ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो इट इज अ सिंगल, अब सिंगल क्या, एक और एलिमेंट, एक और कंपाउंड लेंगे हम लोग,
तो खासकर ये OF2 है, ये ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस पॉजिटिव में होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब जो वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज है, स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज है, वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो किसके पास में होती है? फ्लोरीन के पास में होती है। सबसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो वो तो हमेशा क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। तो अगर फ्लोरीन नेगेटिव रहने वाला है तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ में जुड़ा हुआ आइटम है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, हम लोग वही निकालने वाले हैं यहां पर। तो मुझे निकालना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसका निकालना उसको एक्स ले लोगे, प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 2। एक फ्लोरीन का जो चार्ज है वो -1 होता है और उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या होगा? -1। पूरा मॉलिक्यूल 0 है, मतलब न्यूट्रल है, तो इसके जो एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये -2 होगा, उधर जाएगा तो +2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसमें? +2। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है एक बार क्या जाने कितनी बार आ चुका है, तो है ना, नीट के एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है, या फिर जो दूसरे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें भी आता रहता है OF2। क्लियर? क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज या विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज प्लस पॉजिटिव, है ना। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है जो हमें कंपाउंड दिए उनमें से, तो ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग, तो वहां पर एक ही होगा, तो OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। एक और आता है इससे से संबंधित O2F2, लेकिन ये इतना चलन में नहीं है, ठीक है। O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसका निकालोगे आप, तो 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +1, 2/2 +1। तो इन O2F2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी +1। क्लियर? +1। तो अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर देख ली हम लोगों ने, बहुत सारी देख ली। अब उनकी रेंज अगर मैं बोलूं कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कितनी हो जाएगी बताओ। सबसे छोटा हम लोगों ने कौन सा देखा? -2, ठीक है, -2। सबसे बड़ा कौन सा देखा? +2। तो -2 से +2, ये हमारे पास में क्या रह जाएगी? ऑक्सीजन की रेंज। मतलब -2 से इधर नहीं जा पाएगा वो, और ना +2 से उधर जा पाएगा, ठीक है। +2 से +3 नहीं हो सकता इसका, ना ही -2 से -3 हो सकता। ये लास्ट इसकी लिमिट रहेगी -2 से +2, इंक्लूडेड दिस -2 एंड +2। क्लियर? तो इसके जानते हो ना आप, जैसे -2 के अंदर ही -1/3 भी आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में +1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। अगर O2 हुआ और O2 में आपसे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आएगा? 0। क्लियर? तो -2 के और +2 के बीच में 0 भी आ गया, ठीक है। पेरोक्साइड का -1 भी आ गया, सुपर ऑक्साइड का -1/2 भी आ गया, ओजोनाइड का -1/3 भी आ गया, और O2F2 का +1 भी आ गया। और कोई है पॉसिबल? नहीं। क्लियर? सारी रेंज यही है, इसके बाहर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जाएगा, यहां से यहां तक ही जाना है, इंक्लूडेड दिस। क्लियर? समझ में आया? ये था ऑक्सीजन के बारे में, ये ऑक्सीजन की कहानी थी पूरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑक्सीजन की कहानी खत्म हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा हेलोजन। हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
जो हेलोजन से उनमें फ्लोरीन, द ऑक्सीडेशन नंबर of fluorine is always equal to -1 only. ओनली क्यों लगाया? क्योंकि इसकी -1 से अलग कुछ हिलती ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, और अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज्यादा पावरफुल है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन खींचने के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन अगर सबसे ज्यादा खींच रही है तो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो फ्लोरीन जो है हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और कोई से भी नहीं, ठीक है। और अगर मैं और की बात करूं, जैसे क्लोरीन देख लिया मैंने, ब्रोमीन देख लिया मैंने, आयोडीन मैंने देख लिया, तो जनरली तो क्या होता है, ये -1 होते हैं। जनरली तो इनकी क्या होती है, -1, बट कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम रेंज -1 to +7, ठीक है। कहां से कहां एक्सटेंड कर सकते हैं, -1 से +7, क्लियर। वैसे तो जनरली इसकी -1 ही होती है हेलोजन ग्रुप की, और फ्लोरीन की तो ऑलवेज -1 ही होगी, लेकिन ये एक्सटेंड कर सकते हैं -1 से +7, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल में लिखूं, एग्जांपल मैंने लिखा HOCl, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, HOCl, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है नहीं दिख रहा, OH- दिख रहा है ना, ये रहा। अगर ये माइनस में है तो ये क्लोरीन किस में होगा, प्लस में, ठीक है। तो इन HOCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू +1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन तो किस में रहेगा, -1 में रहेगा, ओके। तो ये था हमारे पास में हेलोजन ग्रुप। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट आपके पास में है फ्री स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे O2, F2, N2, Br2, I2, Cl2, P4, S8, ये सब जो है इनकी स्टैंडर्ड स्टेट या फिर मैं बोल दूं फ्री स्टेट है, ठीक है, फ्री स्टेट है। जैसे सोडियम अगर यहां पे इसमें फॉर्म में सॉलिड, सोडियम, मैग्नीशियम सॉलिड, जिंक सॉलिड, ये सब इनकी मेटल की स्टैंडर्ड स्टेट है या फिर फ्री स्टेट। तो ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड और फ्री स्टेट में है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इक्वल टू द 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उस एलिमेंट का 0 होगा, क्लियर। अगर कोई भी फ्री स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा उनके लिए, 0, क्लियर। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, क्या कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इक्वल टू द +1, ठीक है, एज बिलोंग्स टू द देयर चार्ज। इनके ऊपर जो चार्ज है वही क्या हो जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्लियर। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और किनको बोलते हैं वो देखो,
अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, तो ये सब जो हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इक्वल टू द देयर चार्ज विच इज +2। ठीक है, ये बेरियम है Ba, ये Sr है स्ट्रोंशियम, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? +2 हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और फिर उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ते रहिए आप, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।